हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अ, जैसे कि पहले हम जानते हैं कि जियोग्राफी है क्या एंड इसके क्या क्या शाखाएं होती हैं। तो जो जियोग्राफी है, भूगोल है, इसकी तीन शाखाएं होती हैं, इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है इसका भौतिक भूगोल होता है, फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा होता है ह्यूमन जियोग्राफी, होता है मानवीय भूगोल एंड मानव भूगोल। एंड तीसरा जो होता है प्रादेशिक भूगोल, इसको हम रीजनल जियोग्राफी भी कहते हैं, रीजनल जियोग्राफी इंग्लिश में। तो जो भूगोल है, उसे भूगोल में जो है पृथ्वी के सतह के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। तो पृथ्वी के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। इसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो अब हम जो है अंतरिक्ष की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हमारी पृथ्वी विकसित हुई, कैसे ब्रह्मांडों का विकास हुआ, कैसे ग्रहों का विकास हुआ, तारे कैसे बने। तो ये सब जो है अंतरिक्ष की उत्पत्ति में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारी पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने जो है इसके लिए तरह तरह के जो है अपने सिद्धांत दिए। इसी में एक जो है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत और सबसे जो है मान्यता प्राप्त और प्राचीन भी कह लो, प्राचीन और सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो इमैनुअल कांट, जो कि एक जर्मनी के वैज्ञानिक है, इनका था। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो है सिद्धांत दिया, निहारिका परिकल्पना दिया। और इन्हीं की परिकल्पना में कुछ संशोधन करके लाप्लेस भी जर्मनी के वैज्ञानिक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि निहारिका परिकल्पना के द्वारा जो है हमारे पृथ्वी बना। तो निहारिका परिकल्पना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो निहारिका परिकल्पना में ये है, इन्होंने कहा कि जो हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कुछ ऐसे जो है कुछ पदार्थों के जो है धीमे बादलों का जो है गुच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि जो हमारा अंतरिक्ष में जो है कुछ ऐसे गैस और धूल कणों से, जैसे पदार्थ में आ जाएगा गैस और धूल कण। तो गैस और धूल कणों से निर्मित जो है गैसों के बादल जो है धीरे धीरे चल रहे थे। इन्हीं गैसों के बादल से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन धीमी गति से जो है बने जो है पदार्थों के बादल से ही हमारे ग्रह निर्माण हुए। तो यही निहारिका परिकल्पना था। इन्होंने निहारिका परिकल्पना दिया। एंड निहारिका परिकल्पना में यही है। और जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जो है ब्रह्मांड हमारा जो है आकाशगंगा और हमारा ब्रह्मांड आकाशगंगा और अंतरिक्ष मिलकर बना होता है। अंतरिक्ष को, आकाशगंगा और अंतरिक्ष के समूह को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड। एंड ये जो है आगे फिर चल कर जो है दो वैज्ञानिकों ने चेम्बरलेस और मोल्टन ने वैज्ञानिकों ने इन्होंने जो है एक और चीज़ देखी अंतरिक्ष में। इन्होंने देखा कि जो सूर्य है हमारा, सूर्य के पास से एक भ्रमणशील तारा, जो कि ऐसे ही एक भ्रमणशील तारा जो है, भ्रमणशील मतलब घूमने वाला तारा। तो वो जो है सूर्य के नज़दीक से गुजरा। और वो जब सूर्य के नज़दीक से गुजरा तो वो तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण, तारे के सूर्य से जो है सूर्य के कुछ भाग से कुछ सिगार जैसा कुछ पदार्थ निकल कर जो है अलग हो गया सूर्य से। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ये सूर्य से जो है टकराने के कारण जो है ये
अपने साथ सूर्य का कुछ सिगार जैसा पदार्थ जो अपने अपने साथ जो है निकल गया टकराने से उस ग्रह के। फिर वो जो जब वो ग्रह जो है भ्रमणशील जो ग्रह है, भ्रमणशील सॉरी ग्रह नहीं, भ्रमणशील जो तारा है, वो जो है जब दूर गया, सूर्य से जब दूर गया, तो वो जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। तो अब वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो जो सिगार सूर्य से निकला था उस भ्रमण तारे के टकराने से, वो सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। इससे जो है कहते हैं कि जैसे वही जो है उसी से हमारे ग्रह पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये जो दो वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा और कहा। और इसी प्रकार जो आगे चलकर जो है कई तरह तरह के जो है जो है इसमें संशोधन किए गए। कई वैज्ञानिकों ने जो है कहा कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य में हीलियम, हाइड्रोजन और धूल कणों से निर्मित जो है बादल होते हैं, इन्हीं बादलों से जो है तारों का निर्माण हुआ। तो इस पर द्विकारक सिद्धांत और कई जो है अलग अलग सिद्धांत आए, लेकिन सबसे जो है सौरमान और सबसे परिकलित जो प्राथमिक जो सिद्धांत है और सौरमान सिद्धांत है वो निहारिका परिकल्पना ही है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इतना ही जैसे हमारे पास सिद्धांत है। नेक्स्ट ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है इससे संबंधित सबसे सर्वमान्य सिद्धांत इसमें जो है बिग बैंग का सिद्धांत है। इसको हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग सिद्धांत है। तो बिग बैंग सिद्धांत में ये है कि इसमें जो है एक हब्बल नामक वैज्ञानिक ने, एडविन हब्बल, इन्होंने अपनी दूरबीन से देखा अंतरिक्ष में। तो वहाँ पे जो है कुछ तारों के गुच्छे, करोड़ों तारों का जो है गुच्छा इनको दिखा। तो उस करोड़ों तारे के गुच्छे को इन्होंने जो आकाश गंगा नाम दिया, मतलब उसी को हम आकाश गंगा कहते हैं। तो आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा हमारे अंतरिक्ष में जो है करोड़ों तारों का जो है समूह होता है। एंड तो जो आकाश, तो इन्होंने जो है उस आकाश गंगा को देखा अपने दूरबीन से, हब्बल ने। एंड वो जो आकाश गंगा जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, एक सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और निराकार। तो ये 3 प्रकार की जो है आकाश गंगा इन 3 टाइप की होती हैं। तो ये जो बिग बैंग सिद्धांत है, सर्वमान्य जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो बिग बैंग सिद्धांत में ये है कि जो है उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत में ये कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे समय हमारा आगे चल रहा है, समय बीत रहा है, वैसे वैसे आकाश गंगाएं जो है विस्तारित हो रही हैं। मतलब आकाश गंगाएं बड़ी नहीं हो रही हैं, उनका जो क्षेत्र है वो विस्तारित हो रहा है, वो फैल रही हैं। तो इसी प्रकार जो है जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम कोई गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारा पर हम कोई ऐसे पेंसिल्स या पेन से जो है कुछ ऐसे बूंद 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 पूरा निशान बना लेंगे और हम उसको मान लेंगे कि वो आकाशगंगा है। और जब हम गुब्बारे को फुलाएंगे तो वो पूरा वो जो बिंदु रहेगा जिसको हम आकाशगंगा माने हैं, वो आकाशगंगा, जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा वैसे वैसे वो उसका जो स्थान बढ़ेगा तो आकाशगंगाएं भी जो है वो जो तारे हैं वो थोड़ा दूरी पर चले जाएंगे। तो इस बिग बैंग सिद्धांत में ये क्या, इससे हमारा ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, आकाशगंगाएं विस्तारित हो रही हैं। तो इन्होंने, हब्बल ने ये सिद्धांत दिया, अपने दूरबीन द्वारा इन्होंने देखा कि जो तारों के गुच्छे हैं अंतरिक्ष में वो समय के साथ विस्तारित हो रहे हैं। तो जो है इस प्रकार जो आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है समय के साथ। तो इसलिए जो है हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का विकास जो आकाशगंगाओं से हुआ है, आकाशगंगाओं से मिलकर जो हमारा ब्रह्मांड बना है। तो इस प्रकार अंतरिक्ष और आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड कहते हैं हम इन दोनों को जब मिलते हैं। तो ये जो सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत जो है, इसमें जो है आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं। एंड और इसमें कहा गया है कि वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, वे जो है जिसने ब्रह्मांड बना है वो जो एक पदार्थ के रूप में जो एक ही जगह एकत्रित हैं, एक ही जगह।
और जैसे कि आकाशगंगा है, और इनका जो आयतन है, इनका आयतन जो है बहुत कम है, इनका आयतन बहुत कम है, और इनका जो घनत्व है वो अधिक है। तापमान और घनत्व इनका अधिक है और आयतन बहुत कम है। तो ये जो निहारिका की परिकल्पना आई, बिग बैंग का जो सिद्धांत आया, इसमें जो है तारे जो है धूल कण हैं वो जो है संकुचित हो रहे हैं, अंतरिक्ष धूल कण जो है वो संकुचित हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है एंड जो है बिग बैंग की जो प्रक्रिया है, इसमें कहा कि एक धूल कणों का जो संकुचन हो रहा है, जो एक ही जगह जो है अंतरिक्ष धूल कण हैं वो एक ही जगह संकुचित हो रहे हैं। तो वो जो है संकुचन किस लिए हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है? संकुचन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका तापमान और घनत्व तो अधिक है और वो आयतन कम है। तो आयतन कम कैसे होता है? जब जो स्थान जो है कम घेरता है, तो जब वो एक साथ एक ही जगह पर संकुचित हो रही हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा हो रही हैं, तो उनका आयतन कम हो रहा है और उनका तापमान और घनत्व तो अधिक है, तभी तो वो एक जगह आ रही हैं, भारी हैं, तभी तो इस प्रकार जो उन्होंने कहा कि जो संकुचन है उसमें विस्फोट हुआ। तो उस विस्फोट के कारण जो है हमारा ब्रह्मांड विस्तार हुआ। इन्होंने कहा कि वह जो विस्फोट हुआ उसी से हमारा ब्रह्मांड बना, उसी से हमारा ब्रह्मांड विस्तारित हुआ। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बिग बैंग की घटना है आज से लगभग जो 13 अरब जो है वर्ष पहले हुई थी, और जो हमारा ब्रह्मांड का विकास है वो आज भी जारी है। तो ब्रह्मांड का विकास जो है एक विस्फोट से हुआ है। जब हमारे अंतरिक्ष जब सारे धूल कण पदार्थ जब एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, तब उसमें एक अचानक से विस्फोट हुआ। उसी विस्फोट की वजह से हमारा ब्रह्मांड विस्तारित हुआ और आज भी वो विस्तार हो रहा है। और उस विस्तार के कारण जो है कुछ ऊर्जा जो है आपस में कुछ ऊर्जा भी परिवर्तित होते रहते हैं। एंड जो है और हम तो ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में 2 ही गैस होता है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमने देखा कि ब्रह्मांड का हमारा विकास कैसे हुआ। ब्रह्मांड अब भी विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है इससे जो है ऊर्जा का परिवर्तित होता है, ऊर्जा का सृजन होता है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। एंड जैसे अब हम देखेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ, तारों का विकास कैसे हुआ। तो इसके लिए भी निहारिका परिकल्पना ही है। तो हमारा जो तारा है, तारों का जो निर्माण है, तारों का विकास है, वो पदार्थ से जो है पदार्थों के जुड़ने से धूल कणों, पदार्थ यानी गैस और धूल कणों से जो है हमारा निहारिका परिकल्पना आया। फिर उसमें संकुचन होने से, ताप अधिक होने से जो है संलयन की क्रिया हुई, हाइड्रोजन में संलयन की क्रिया हुई, इससे जो है हीलियम बना, और हीलियम की वजह से जो है हीलियम बना। एंड जो है बिग बैंग का जो सिद्धांत है उससे जो है हमारा ऊर्जा का सृजन हो, ऊर्जा से पदार्थ बना, पदार्थ से जो है तारे बने, और तारों से जो लाल दानव बना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है निहारिका परिकल्पना पर ही आधारित है। जैसे कि तारों का जो निर्माण है, इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है इसमें जो है जो पदार्थ है उनका जो है पदार्थ एक जगह इकट्ठा हुए, और यह जो है जो पदार्थों का एकत्रित हुआ, जब पदार्थ एक जगह इकट्ठा हुए तो उसे जो आकाशगंगाएं जो होती है, आकाशगंगा के विस्तार का जो है वही कारण बना। फिर जो हमारी आकाशगंगाएं हैं, मैंने बताया कि आकाशगंगाएं हमारी जो है असंख्य यानी करोड़ों तारों के जो है समूह होती हैं। तो जो आकाशगंगाएं होती हैं, तो हमारी जो अकेली एक आकाशगंगा होती है उसका जो है व्यास लगभग 80,000 से 1,50,000 वर्ष तक हो सकता है। तो हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा के निर्माण की जो शुरुआत है हाइड्रोजन गैस से जो है, हाइड्रोजन गैस से बने एक विशाल बादल से हुआ, उसके संचयन से हुआ, उसके संकुचन से हुआ। तो हाइड्रोजन गैस के जो है बादलों से जो है हमारा आकाशगंगा का निर्माण हुआ। एंड इसी को जो है निहारिका कहा गया।
एंड जो है ये झुंड जो है बढ़ते बढ़ते जो है घने एक बड़े जो है बड़े पिंड में एक जो है गैसीय पिंड का रूप ले लिए, जिससे जो है तारों का निर्माण जो है शुरू हो गया। तो तारों का निर्माण जो है लगभग 5 से 6 वर्ष पहले हुआ था। तो हमारा जो तारे हैं, तारों का निर्माण जो है पदार्थों से हुआ है। धूल कण और गैसों से जो है तारों का निर्माण हुआ है। धूल कण और पदार्थों के जो है धूल कण और गैसों के जो बादल से जो हमारे तारों का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे पृथ्वी भी है, पृथ्वी भी एक तारा है, तो इसका भी निर्माण जो है धूल कण और गैसों के बादलों से ही हुआ है। गैसों के बादलों से हुआ है। एंड तारा में जो कई पिंडों के जो संकुचन से हुआ है, जैसे हाइड्रोजन के जैसे जो है हाइड्रोजन के संकुचन से हुआ है। तो इस प्रकार जो है बिग बैंग सिद्धांत से जो है ऊर्जा सृजित हुई, ऊर्जा निकली। ऊर्जा से जो पदार्थ निकले, पदार्थों से जो है हमारा पदार्थों से जो हमारा तारों का निर्माण हुआ। तारों में जो हाइड्रोजन H2+ से बनकर जो है संलयन की क्रिया होती है। फिर उसी संलयन से जो हीलियम गैस बनता है। फिर उसके बाद जो है लाल दानों से सुपरनोवा का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार जो है हमारे तारों का जो हमारा विकास हुआ, वो जो है निहारिका परिकल्पना के द्वारा ही हुआ। एंड हमारा जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है, उसमें जो है लगभग 95% तक जो है हाइड्रोजन गैस होती है और 5% मात्र जो हीलियम गैस होता है। तो हमारे अंतरिक्ष में दो ही गैस पाए जाते हैं। तो हमने जाना कि बिग बैंग सिद्धांत से ऊर्जा सृजित हुई, ऊर्जा से जो है पदार्थ बने, पदार्थों से जो हमारा तारा बना, तारों से जो आकाशगंगाएं बने। एंड ये जो तारामंडल भी होता है, तारामंडल जो है तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। एंड जो आकाशगंगाएं होती हैं, इसके बारे में तो मैंने बताया कि ये जो है तारों की जो है समूह होता है। एंड हमारा जो अंतरिक्ष होता है, हमारा जो ब्रह्मांड है, मैंने बताया कि अंतरिक्ष और आकाशगंगाओं से बना है। एंड कई प्रकार के पदार्थ, धूल कण और गैस जो है हमारे ब्रह्मांड अंतरिक्ष में मौजूद हैं।